महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का विमान दुर्घटना में निधन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने व्यक्त किया गहरा शोक। धामी कैबिनेट बैठक हुई संपन्न, लिए गए 8 महत्वपूर्ण फैसले। धर्मनगरी हरिद्वार में सरेआम हुई फायरिंग से सनसनी, प्रशासन के सामने हुआ खूनी संघर्ष। केदारनाथ में भारी बर्फबारी, 16 डिग्री से नीचे पहुंचा तापमान। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी। अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के विमान दुर्घटना में आकस्मिक निधन पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। साथ ही उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक के दौरान दिव्यांगत आत्माओं की शांति के लिए 2 मिनट का मौन व्रत भी रखा गया। आज महाराष्ट्र के अजित पवार का घटना में निधन का समाचार प्राप्त हुआ है। जिस प्रकार से उनसे मेरा व्यक्तिगत रूप से भी परिचय था, मिलना था, कई सारे कार्यक्रमों में, पार्टी के कार्यक्रमों में भी मिलना होता था। सरलता से मिलना, लोगों से, लोगों के बीच में रहना, सेवा करना और एक लंबा राजनीतिक करियर उनका रहा है अभी तक। उन्होंने महाराष्ट्र राज्य में अपनी अनेक पदों पर रहकर अपनी सेवाएं दी। उनका जाना एक बहुत बड़ा स्थान कर रहा है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान उनके श्री चरणों में स्थान दें और उनके पारिवारिक जनों को, उनके सभी चिंतकों को, उनके समर्थकों को, अन्य लोगों को, सबको भगवान इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। बैठक में 8 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई, जिसकी जानकारी अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने मीडिया को दी। 8 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे, जिस पर सभी पर माननीय मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्रदान किया गया। इसमें पहला जो प्रस्ताव है वो चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग का है। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तराखंड के ऐसे स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक जिन्होंने अपने मूल संवर्ग में न्यूनतम 5 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो, को संपूर्ण सेवा काल में एक बार म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के आधार पर जनपद परिवर्तन करने की अनुमति उनको प्रदान की जाएगी। जिन्होंने 5 साल की पूरी कर ली हो, लेकिन वो म्यूचुअल होना चाहिए, यानी एक किसी जिले में, दूसरे नहीं, वो शिक्षा में था। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण एक बार फिर बजट सत्र की गवाह बनने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया है कि आगामी बजट सत्र गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा में ही आयोजित किया जाएगा, जिसकी तैयारियां तेज हो गई हैं। मंत्रिमंडल में ये तय कर चुके हैं, मंत्रिमंडल ने तय कर दिया है इस बार का बजट का सत्र होगा। बजट का सत्र हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी में पहले से सभी तैयारियां वहाँ पर हो रही हैं और अच्छा सत्र हो, क्योंकि विधानसभा में बजट इस बार प्रस्तुत होना है, आम बजट प्रस्तुत होना है, उसके लिए सुझाव के कार्यक्रम चल रहे हैं, अन्य कार्यक्रम चल रहे हैं। तिथि को लेकर सब कुछ चर्चा है, वैसे और तिथि तय कर लेंगे, बता देंगे। धर्मनगरी हरिद्वार के पंजनहेड़ी गांव में आज सरकारी जमीन की पैमाइश के दौरान भारी बवाल हो गया। पुलिस और प्रशासनिक टीम की मौजूदगी में ही दबंगों ने सरेआम फायरिंग कर दी, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई और इस गोलीबारी में जिला पंचायत उपाध्यक्ष के भाई सचिन चौहान और एक ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल दोनों की नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें ऋषिकेश एम्स रेफर किया गया है। चला कि पूसा टाउनशिप के नाम से यहाँ पे मिस्टर अमित चौहान है, जो कि यहाँ पे कॉलोनी डेवलप कर रहे हैं, और उनके विपक्षी जो अतुल चौहान और उनके लोग हैं, उनके द्वारा कोई PIL डाली गई है यहाँ कुछ आपत्तियां लगा के। तो उसी संबंध में आज प्रशासन की भी टीम यहाँ पे आई थी। कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई, चूंकि यहाँ पे CCTV कैमरा भी है और अभी उसका एक्सेस हमें नहीं मिल पाया है, जिससे कि दोनों पक्षों में अचानक विवाद हुआ। विवाद में जो अतुल चौहान है, उसके पास पिस्टल थी, उसने उससे फायर किया, जिसमें 2 लोगों को इंजरी हुई है, जिसमें एक कृष्णपाल है जिनके हाथ में इंजरी हुई है और जो एक
सचिन है, उनके पैर में लगा है। हमारी टीमें अभी आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो लोगों ने मौके पर वीडियो बनाया उसके हिसाब से, और जो भी इस घटना में सम्मिलित है शीघ्र हम सभी को गिरफ्तार करने में सफलता पाएंगे। और इनका ये कहना है कि 4 से 5 लोग थे जो कि आए थे और जब गोली चली थी, लेकिन कौन कौन लोग उसमें लड़ाई में थे और गोली चलाने में थे, एक बार हम संपूर्ण जब सीसीटीवी कैमरे को देख लेंगे। और चूंकि जिनको चोट लगी है उनके जो भाई हैं, जो इसके ओनर है, वो भी अभी उनके इलाज में है, तो लिहाजा उनसे भी अभी हमें तरीफ नहीं मिल पाई है। घटना स्थल पे हमारी देखिए फॉरेंसिक की टीम भी आई है, तो जो हमारी ये फॉरेंसिक के लड़के हैं उन्होंने जो आइडेंटिफिकेशन किया है 4 खोखा राउंड है, जिसको कि हमने अभी आइडेंटिफाई किया है। मसूरी के सफाई कर्मचारियों के लिए नया साल बड़ी सौगात लेकर आया है। भाजपा की ट्रिपल इंजन सरकार के फैसले के बाद अब ठेका प्रथा वाले सफाई कर्मियों को सरकार द्वारा निर्धारित पूरा मानदेय मिलना शुरू हो गया है। मैं आज माननीय मीरा सकलानी जी का बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। उन्होंने हमारी और अन्य कर्मचारियों की जो वर्षों से मांग कर रहे थे, सभी यूनियन सामाजिक संगठन मसूरी के लगातार कर्मचारियों के हित में आवाज़ उठा रहे थे कि भाई इन लोगों को 500 रुपये का रेट मिले। आज मीरा सकलानी जी ने जो हम लोगों के साथ बैठ कर के बैठक में ये निर्देश संबंधित आउटसोर्स कंपनी को दिए हैं कि इन लोगों को पूरा PF, ESI, इनका नियुक्ति पत्र, जितने भी पर्यावरण मित्र हैं हमारे डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन वाले और उनके हेल्पर, उन सभी को नियुक्ति पत्र, उन सभी का आइडेंटिटी कार्ड और EPF, ESI की जितने कंप्लायंस है सब पूरे करके 1 माह के अंदर वो उपलब्ध कराएंगे सारा डाटा। और जो हमने अभी देखा है 17,000 से ज़्यादा का वेतन एक कर्मचारी को मिलने जा रहा है। अनेकों कर्मचारियों ने खुशी जाहिर करी, कई लोग तो आंखों में आंसू आ गए, वो बता रहे थे भाई साहब 8,000 रुपये में जिंदगी बीत गई हमारी। अभी तक 8,000 रुपये वेतन, जबकि अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो वो भी 12,539 का जियो है। तो आज ये शोषण जो आज समाप्त हुआ है उसके लिए मैं आदरणीय मीरा सकलानी जी, हमारे गौरव भसीन जी जो हमारे सम्मानित अधिशासी अधिकारी है, इस पूरे बोर्ड का, जो भी वहाँ हमारे सभासद साथी बैठे थे, पार्षदगण हमारे उपस्थित थे, मैं उन सबका आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मेरी पूरी टीम उनका धन्यवाद व्यक्त करती है और कर्मचारी प्रतिनिधि होने के कारण जो उन्होंने हमारी बात को सम्मान दिया, माननीय आयोग की बात को सम्मान दिया, उसके लिए भी हम इनके सदैव ऋणी रहे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर कांग्रेस ने अभी से कमर कस ली है। इसी सिलसिले में दिल्ली में एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसकी कमान खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने संभाली। साथ ही इस बैठक में उत्तराखंड कांग्रेस कार्यकारिणी के तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए। देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व ने आज प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली बुलाया है, जिसका उद्देश्य ये है कि प्रदेश में संगठन का विस्तार भी होना है और आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति भी बननी है, जिसमें जो है प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के जो अनुभव हैं, जो सुझाव है, वो केंद्रीय नेतृत्व के साथ साझा किए जा रहे हैं और केंद्रीय नेतृत्व का मार्गदर्शन जो है संगठन के विस्तार के लिए और 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश के नेताओं को मिल रहा है। और मेरा पूरा विश्वास है कि इस बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस नई ऊर्जा से सराबोर होगा और इस नई ऊर्जा का लाभ जो है कांग्रेस संगठन के विस्तार में भी और जमीनी संघर्ष में भी आपको देखने को मिलेगा। रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में आज सुबह एक भीषण धमाके ने पूरे इलाके को दहला दिया, जब रामपुर चुंगी स्थित एक चाय की दुकान में सुबह करीब 5 बजे एक के बाद एक 2 गैस सिलेंडर फट गए। यह विस्फोट इतना जबरदस्त था कि दुकान के परखच्चे उड़ गए और आग की ऊंची लपटें उठने लगी। इस दर्दनाक हादसे में दुकान मालिक और एक राहगीर गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें नाजुक हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया। मैं अपने घर से निकलकर 4 बजे इब्राहिमपुर गाँव में जा रहा था, तो यहाँ देखा कि तारों में भी आग लग रही है और खोखे में भी आग लग रही है। मैं इसके आदमी के घर गया, इसके आदमी के घर जाकर उन्हें उठाया। मैंने कहा जी तुम्हारे खोखे में आग लग रही है, तो बेचारे आनंद फरन मेरी गाड़ी पे बैठ कर आए और मैं उन्हें चुंगी पे छोड़ कर चला गया। उन्होंने बैठा के खोखे में ताला खोल लेते तो उनका सिलेंडर फट गया। अच्छा। और वो क्या नाम घायल है। 2 लोग 2 या 3 बता रहे। मैं तो चला गया था फिर अपने गाँव में, फिर मैं घायल हुए बेचारे किस तरह गए थे, बस सिलेंडर ना फटे, सारा छप्पर जल गया था उनका। मैं मॉडर्न डोर प्लाईवुड का मालिक, मेरी दुकान के बराबर में एक अतिक्रमण खोखा था, जिसमें सुबह लगभग आपका मान के चलो 5:05 पर एक हादसा हुआ, जिसमें 2 लोग बेचारे बहुत बुरी तरीके से घायल हैं। एक तो देहरादून रेफर है और एक अभी उसका पता नहीं है कि वो रामपुर चुंगी है या कहाँ है। और आग इतनी बड़ी, इतनी खतरनाक लगी थी, जिसकी वीडियो भी बहुत मेरे ही CCTV कैमरे में आई है। तो बहुत बड़े हानि से मैं भी बचा हूँ,
बहुत बड़े हानि से अग्रवाल भी बचे हैं और बहुत बड़ी हानि से और लोग आसपास की जो जनता है वो भी बची है। और इसमें इतना नुकसान जो होना था उससे हम बच चुके हैं, लेकिन जो है वो गलत है। मैं सरकार से यही विनती करना चाहता हूँ, हमारी रुड़की से, हमारे नगर निगम से, कि जो रोड पे इस तरीके का अतिक्रमण है, जो रोड पे इस तरीके के सिलेंडर रखे हैं जो फट जाते हैं, इससे अतिक्रमण को हटाएं और हमारे रुड़की शहर को थोड़ा सही करने की कोशिश कीजिए। हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब बैरागी कैंप स्थित प्रकाश टेंट हाउस के गोदाम में भीषण आग लग गई। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन गोदाम मालिक को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। ये अभी आधे घंटे पहले आग लगी है। ये प्रकाश टेंट वालों का यहाँ पे गोडाउन था। ये बजरी वाला क्षेत्र पड़ता है। अच्छा, कारण क्या कुछ सामने आए हैं? देखो अभी तक तो इसका कारण नहीं पता चला। अच्छा, ये गोदाम कब स्थापित था यहाँ? ये अभी पिछले 4-5 महीने पहले स्थापित हुआ है गोदाम में। अच्छा, कितने बजे घटना रही होगी ये आग लगने की? ये मेरे 12:30 बजे के आसपास की घटना है। 12:30। मौके पर जो है जो दमकल कर्मी है वो कितने के बाद पहुँचे हैं? दमकल की गाड़ी 10 मिनट पहले ही पहुंची अभी, यानी कि जब आग लगी उसके 10 मिनट बाद ही पहुंच गई थी गाड़ी। पहुँच गई थी। केदारनाथ धाम में बर्फबारी जारी है। भारी बर्फबारी के चलते बाबा की नगरी 4 फीट सफेद चादर में लिपटी है, जहां तापमान 16 डिग्री से भी नीचे जा चुका है। लेकिन इस चुनौतीपूर्ण हालात में भी आईटीबीपी और पुलिस के हिमवीर मुस्तैदी से डटे हुए हैं। उत्तराखंड की ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबर गंगा। नमस्कार।